दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, देखिए तारीख तो आज 23 जनवरी है 2025। ट्रेडिंग तो कंप्लीट हो गया, आप लोगों को भी सारे पोजीशन प्रॉफिट बन गए, कोई दिक्कत नहीं मेरे टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप के थ्रू और साथ ही व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। लेकिन देखिए दोस्तों, आप लोग के सवाल तो मेरे पास आते ही रहते हैं और मैं उन सवालों के माध्यम से ही वीडियो बना के कोशिश करता हूँ कि किसी एक का सवाल से अगर बहुत सारे लोगों का भला हो जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसे ही मेरे पास सवाल आया हुआ है और उस सवाल पर मुझे क्या जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप मेरे इस सवाल से, और मैं उन भाई साहब को भी कहूँगा कि आपने भी ये वीडियो ज़रूर देखना है और समझना है चीज़ों को, अदरवाइज जो अभी तक आपके साथ हो रहा है वो आगे भी हो सकता है। तो अगर पसंद आए ये वीडियो ज़रूर फीडबैक करिएगा। लर्निंग सीरीज है और साइकोलॉजी वीडियो है। तो सवाल सबसे पहले क्या है, मैंने नंबर हाइड कर दिया है उनका। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे छोटा कर लेता हूँ चार्ट को। देखिए नंबर छिपा रखा है तो आई थिंक कहीं पे नंबर उनका शो नहीं हो रहा है। और ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है, सैटरडे का सवाल है। आई एम न्यू टू ट्रेडिंग, यानी ये नए हैं मार्केट में, और विथ इन 3 मंथ, मात्र 3 महीना हुआ है, लॉस्ट 1 लाख, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन आई रिकवर माई लॉसेस, मैं अपने लॉस को कैसे रिकवर करूं। और दूसरा इन्होंने फिर वो लिखा कि प्लीज टेल मी हाउ टू इंटर एंड एग्जिट प्लेसिंग ऑर्डर इन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो देखिए, मैंने तो कई प्लेलिस्ट भेजा दिया सबको भाई कि ये प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखिए, आपको सारे काम हो जाएंगे क्लियर। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते इस बात को, तो मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पे वीडियो बना के जवाब देने की कोशिश करूं। मैंने इनको ऑप्शन ट्रेडिंग वाला सारा प्लेलिस्ट भेज दिया है। लेकिन जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवाई लिखता है, तो सारे दवाई लिखने के बाद वो एक काम ये करता है कि साथ में गैस की भी दवाई लिख देता है। नहीं लिखता है पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, ऐसी लोग कोई भी दवाई लिख देता है, मैंने सारी दवाई लिखता है, लेकिन उसके पहले गैस की दवाई लिख देता है। तो इसी तरह से मैंने जो इनको प्लेलिस्ट भेजा ना ऑप्शन ट्रेडिंग वाला, कि उसके अंदर इतना वीडियोज है, सारे वीडियो देखिए, मैंने सबको भेजता हूँ उसके एक प्लेलिस्ट, और वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। कौन सा प्लेलिस्ट भेजता हूँ साथ में? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। क्योंकि साइकोलॉजी बिल्कुल आपका खराब हो जाता है अगर आप लॉस में होते हैं और नए नए होते हैं, तो साइकोलॉजी बाय डिफॉल्ट खराब हो जाता है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक किया जाए उसको, तभी आप काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये पूछ रहे हैं कि 3 मंथ में हमने 1 लाख लॉस कर लिया, न्यू भी है, तो कैसे हम इंटर एग्जिट करें ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो मैं सबको वही बात बोलता हूँ, सबको, कि भाई जब माने ऐसा क्या दिमाग में आता है कि आते के साथ, कोई भी बंदा आते के साथ न्यू होने के बाद भी ऑप्शन में हाथ क्यों लगाते हैं? मुझे आज तक इसका आंसर नहीं मिला। नए बंदा आके अब ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ग्रेजुएशन, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑप्शन क्या है? ग्रेजुएशन है, ठीक है। अब मुझे कोई एक बंदे का नाम बताइए कि माँ के पेट से जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ और डायरेक्ट जाके ग्रेजुएशन करता है। किसी एक का नाम बताइए, एक भी नहीं मिलेगा। पढ़ाई तो वो बेसिक जरूर नॉलेज गेन करता है, बेसिक नॉलेज जरूर वो गेन करता है, तभी तो पहले 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5, 6, 7, फिर मैट्रिक का एग्जाम तब जाके पास होता है, फिर वो ग्रेजुएशन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन भी ना जस्ट लाइक ग्रेजुएशन ही होता है। हमें पहले सारे 1 से लेके 10 तक बोर्ड तक पढ़ने पड़ते हैं, तो इसका मतलब हमें सारे काम पहले कैश में करना होता है और इंट्राडे सबसे बाद में आता है। लोग यहाँ शुरुआत ही उल्टा करते हैं, एक तो इंट्राडे करते हैं आते के साथ, और दूसरा सीधे ऑप्शन करते हैं। यानी एक तो मतलब कहते हैं खतरों के खिलाड़ी, ठीक है। इंट्राडे सबसे लास्ट में आने वाली चीजें होती है, सबसे बाद में आती है इंट्राडे। शुरुआत में क्या आता है, मैं आपको भी बोल रहा हूँ भाई साहब, जो आपका सवाल है कि आपने 1 लाख लॉस किया, कोई बात नहीं, चलिए 1 लाख लॉस हो गया, अब आपका रिकवर करने का। अब जो मैं ये बात बोलूंगा ना, तो ये लोग सुनना नहीं चाहते, कहते भाग चला, तुम पागल है। ये जो 1 लाख लॉस हुआ ना, ये आपका पैसा नहीं है, भूल जाइए उसको, वो आएगा ही नहीं। देखिए फिर से समझिए, ये जो आपका पैसा 1 लाख गया ना, ये आपका पैसा है ही नहीं, भूल जाइए उसको, वो खत्म, फिनिश, खलास, खत्म, टाटा बाय बाय, सुना है ना, वैसे खत्म। ये आपका पैसा नहीं है, आपका चला गया, वो अब वापस नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप इसको लाने जाइएगा ना, चाइनीज कहावत है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, चाइना वाला बढ़िया आदमी नहीं होता है, इनको वो कहावत अच्छा बना गया कि अगर आप बदला लेने के लिए निकलिए
तो किसी व्यक्ति से, तो आप 2 कब्र तैयार करिए, 1 कब्र नहीं, 2 कब्र तैयार कर लीजिए उसके बाद बदला लेने के लिए। क्योंकि 1 कब्र में आप जाने वाले हैं और 1 में आप दूसरे को भेजने वाले हैं। आप इसको भेजने के चक्कर में आप भी चले जाएँगे। तो अगर आप ये 1 लाख लॉस कवर करने जाएँगे ना, तो अब आपका लॉस हो जाएगा 2 लाख। फिर आप इस 2 लाख को लॉस को कवर करने जाएँगे, लॉस हो जाएगा 4 लाख। पता है क्यों? क्योंकि कवर करने के लिए जो ज़रूरी औज़ार आपके पास होना चाहिए, जो ज़रूरी हथियार होना चाहिए, वो आपने लिया ही नहीं। सिर्फ़ आप पैसा ले रहे हैं कि हमें पैसा है मेरे पास, मैं कवर कर लूँगा। नहीं हो पाएगा, वो पैसा भी मार्केट ले लेगा। ज़रूरी हथियार, वेपन आपके पास होना चाहिए। अगर आप लड़ाई करने जा रहे हैं, तो वेपन होगा ना आपके पास। वेपन में धार भी होना चाहिए। सिर्फ़ वेपन होने से नहीं होता है। वेपन तो हड़प्पा काल वाला वेपन ले आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का हथियार लेके आ जाइए, लड़ लीजिए, कोई फ़ायदा है? हथियार में धार नहीं होगा तो वो किस काम का होगा? तो वेपन होना चाहिए और वेपन में धार होना चाहिए, यानी कि नॉलेज होना चाहिए आपके पास, और उस नॉलेज में प्रैक्टिस नाम का धार होना चाहिए। उस नॉलेज में प्रैक्टिस नाम का धार होना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना? यानी करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजा। आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे उस ज्ञान का, तब तक आपको पैसा मार्केट किस बात का देगा? आप कोई भी काम करते हैं, सिंपल सा लॉजिक लगाइए, सिंपल सा, कि आपको कोई व्यक्ति बैठा के पैसा देता है कि तुम अच्छा तुम आ गए हो मेरी दुकान पे, वाह ये लो पैसा। कोई सेठ ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है ना। बैठो तुम पैसा लो, तुम आए हो, बहुत बड़ा तुम्हारा एहसान है कि तुम मेरे पास आए हो, तुम बैठो और ये लो पैसा। ऐसा कोई करता है? कोई सेठ ऐसा करता है? नहीं करता है। मार्केट भी आपको किस बात का पैसा देगा? सिर्फ इस बात का कि आप आ गए हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने। सिर्फ इस बात का मार्केट पैसा देगा? क्या सोचता है मार्केट खुश होगा? शाबाशी देगा आपको गब्बर की तरह? हैं? आप सिर्फ आ गए हैं तो मार्केट आपको पैसा दे देगा? अरे भाई, आपने क्या किया है? आपने नॉलेज गेन किया है इसके लिए। लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आईआईबीएम से पढ़ के, कहाँ कहाँ से आईटीएन बन के, फिर फाइनेंशियल का बड़ा बड़ा कोर्स करके आता है स्टॉक मार्केट में। उतना बड़ा बड़ा नाम जो आप सुनते हैं सब सीए होते हैं, लगभग सीए है, कोई फलना, किसी का 4 पुश्त यही काम कर रहा है, कोई बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर कंपनी चला रहा है। नॉलेज गेन किया ना, और आप उसके बीच से पैसा खींच के लाना चाहते हो बिना नॉलेज के? पॉसिबल है? कॉमन सेंस की बात है। बुरी लगती है मेरी बात लोगों को, इसीलिए मेरा चैनल उतना ग्रो नहीं करता है, क्योंकि मैं फैंसी बात नहीं बोल पाता हूँ। मेरे साथ दिक्कत है, वो बढ़िया बढ़िया शब्द नहीं बोल पाता हूँ। मेरे साथ दिक्कत कि लाइए अब कर दूंगा रिकवर लॉस, ये स्ट्रेटेजी ले लो, अब हो गया आपका रिकवर लॉस, कोई बाप भी एसएल नहीं काटेगा, ऐसा सब मैं बोल ही नहीं सकता। भाई एसएल भी कटेंगे, आपको ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनी है कि आपको मिनट में पैसा बना के देगा, है ना? इसलिए मेरे व्यू भी कम होते हैं, क्योंकि मैं वो बोल रहा हूँ जो होता है फैक्ट, है ना? आप सिर्फ आ गए हैं मार्केट में ट्रेड करने, तो मार्केट आपको पैसा देगा? थप्पड़ मारेगा, बहुत जोर का थप्पड़ मारेगा। मारा ना? मारेगा ही। वो नहीं देगा पैसा, वो पैसा लेगा, क्योंकि आप गए हैं ना, तो जाने का चार्ज दीजिएगा कि नहीं उसको? आप बिना नॉलेज लिए उसके पास गए हैं, तो वो तो आपसे फीस लेगा ना, बड़ा कड़ा फीस लेता है वो, है ना? किसी को 10,000 20,000 दे के सीख लीजिए, थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। लेकिन जब मार्केट में डायरेक्ट आप चले जाइएगा, तो मार्केट सारा पैसा ले लेता है। हाँ, अब ये भी नहीं कि आपने किसी को 10,000 20,000 दे के कुछ सीखा, तो आप सीखते के साथ पैसा बना लेंगे ना। वहीं तो गड़बड़ हो गया, इंडिया वहीं मार के। आप तुरंत पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पैसा बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो आपने फिर नहीं किया, प्रैक्टिस। अपने वेपन तो मिल गया आपको, पर उस वेपन में धार नहीं लाया आपने, धार नहीं लाया। अब कहानी सुनिए, सुनाता हूँ कहानी के माध्यम से, समझिए। कुल्हाड़ी वाली कहानी सुना है ना मैंने आपको, मैं फिर से सुनाता हूँ, जो नए नए लोग आ जाते हैं, कि भाई किसी सेठ के यहाँ पर एक जंगल में लकड़ी काटने का काम चलता था। ठीक है? किसी सेठ के यहाँ पर जंगल में लकड़ी काटने का काम चलता था। उस सेठ ने अपने अंदर 10 नौजवान लोगों को रखा हुआ था और एक बूढ़ा को रखा था, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। ठीक है? तो जब लकड़ी काटने की शुरुआत करता था ये 10 आदमी और ये अकेला बूढ़ा आदमी, तो बूढ़ा आदमी दिन में लकड़ी काटते काटते क्या करता था? खाने चल जाता था। ठीक है? फिर 1 घंटा सो भी जाता था। और लेकिन शाम में जब लकड़ी कटाई का गिनती होता था, किसने ज्यादा पेड़ काटा, तो हमेशा बूढ़ा आदमी का पेड़ ज्यादा होता था, किसने ज्यादा काटा। तो ये सारे नौजवान आदमी पागल हो जाते थे कि भाई हम लोग तो खाना खाने भी नहीं जाते, आराम भी नहीं करते, कंटिन्यू काटते रहते हैं। फिर अंत में, और ये तो आराम भी करने जाता है, खाना खाने भी चल जाता है बूढ़ा आदमी, शरीर में ताकत भी उतना नहीं है, फिर भी ये कैसे सबसे ज्यादा लकड़ी काट लेता है?
कुछ तो फेरा करता है, तो जाके ये लोग मालिक को शिकायत किया 10 कि ऐसा है मालिक, उसको हटा दीजिए, वो तो बूढ़ा आदमी है, और देखिए ना हम लोग तो लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, खाने भी नहीं जाते हैं, वो तो खाने भी जाता है, सोने भी जाता है 1 आध घंटा। तो आप उसको जो है ना मत रखिए हम लोग। तो बोला कि देखो हम उसको हटा देंगे, उस बूढ़ा आदमी को, हमें तो लकड़ी से मतलब है ना, अगर तुम लोग कहते हो तो हम उसको हटा देंगे, बस एक कंपटीशन कर लेते हैं। बोला हम करेंगे, जो कल के दिन में सबसे ज्यादा लकड़ी काट लेगा वो जीत जाएगा। बोला ठीक है, ठीक है। तो ये 10 आदमी अपना अपना पेड़ पे चढ़ा और वो जीत जाएगा, अगर तुम जीतोगे तो उसको हटा देंगे। ये 10 आदमी अपना अपना लकड़ी काटना शुरू किया। अगले दिन अब बूढ़ा फिर आया, उसको भी बता दिया गया, वो भी चुपचाप जैसे काम करता था वैसे ही कर रहा है नॉर्मली, ठीक है। दिन में खाने भी चला गया, 1 घंटा सोने भी चला गया, और फिर भी जब शाम में गिनती किया ना सेठ, तो सबसे ज्यादा लकड़ी इसी बूढ़ा ने काटा था। तो अंत में ये सारे लोग पागल हुए, नौजवान आदमी लोग, यंग आदमी लोग, कि भाई, तो गया बूढ़ा का पैर पकड़ा, बोला बाबा बताइए आखिर आप ऐसा करते क्या? आप तो सोने भी जाते हैं और आराम करने भी जाते हैं, खाना खाने भी जाते हैं, हम लोग तो दिन में जाते भी नहीं, फिर भी आप ज्यादा लकड़ी कैसे काट लेते हैं? तो बोला बेटा ऐसा है कि जब मैं आराम करने जाता हूँ ना, उस वक्त मैं अपनी कुल्हाड़ी में धार तेज करता हूँ। कुल्हाड़ी में क्या करता हूँ? धार तेज करता हूँ। और जब धार तेज हो जाता है तो कम समय में ज्यादा लकड़ी कट जाता है, जल्दी कट जाता है। इस वजह से मेरी लकड़ी की गिनती हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि मैं ज्यादा लकड़ी काट पाता हूँ, क्योंकि कुल्हाड़ी की धार में बीच में तेज कर लेता हूँ। तुम लोग धार तेज नहीं करते हो। वेपन तो आपको मिल गया, पर उसकी धार ही अगर सही नहीं है, हथियार का धार सही नहीं, तो कितना जल्दी काट पाइए? नहीं काट पाइएगा। इसी तरह नॉलेज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो नॉलेज में धार चढ़ेगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस ये जब तक नहीं होगा, नको, ऐसा नहीं बनेगा। भूल जाइए, टाटा बाय बाय, फिनिश, खल्लास, है ना। 15 लाख नहीं आएंगे अकाउंट में मोदी जी की तरह, और ना ही राहुल जी की तरह 8,500 नहीं आएगा, बैठा के नहीं देगा ना। हाँ, उस चक्कर में है तो अलग अलग बात है। तो भाई साहब, पैसे बनाना है, मना कौन करता है? पैसा बनाइए ना। पैसा बनाने के लिए सारे लोग आए, लेकिन आपने जो पैसा बनाने के लिए जरूरी एलिमेंट होता है, क्या उस एलिमेंट को आपने अपने अंदर डाला, अपने अंदर लगाया, अपने अंदर इनबिल्ट किया? नहीं। क्या क्या किया? बस सो के उठे, रात में सो गए, सुबह कोई चैनल उनल देख लिया, और लगे स्टॉक मार्केट में बम फोड़ने, है ना। ये फोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा, ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी, धकाना फकाना सब करना शुरू हो जाता है। जैकपॉट, ऑप्शन, जो चाहिए वो आप कर ही नहीं रहे। भाई साहब, नॉलेज चाहिए, और नॉलेज ना, हमेशा याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूं। मुझे किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसने नॉलेज 1 महीने दिन में गेन कर लिया हो, 1 मंथ में या 1 वीक में गेन कर लिया हो, या 1 मंथ में गेन कर लिया हो। ऐसा कोई आदमी का नाम बताइए। टोटल नहीं हो पाता है ना, क्योंकि ये कंटिन्यू चलने वाला चीज है ना। गौतम बुद्ध ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, सालों साल भटके, कहाँ कहाँ गए, तपस्या किए, ध्यान लगाए बहुत सालों तक, तब जाकर उनको नॉलेज की प्राप्ति हुई। आजकल का जो बंदा, जो 18 से 24 साल का जनरेशन है, वो इंस्टाग्राम पे नॉलेज ढूंढता है, फेसबुक पे नॉलेज ढूंढता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नॉलेज ढूंढता है, और सोचता है कि यही दुनिया है, यही सब कुछ है। भाई साहब, धरती पे आइए, हकीकत में, है ना, जिए, यहाँ जीवन जीना पड़ता है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सारे ज्ञान पेल देते हैं लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। ये हो गया, देश बर्बाद हो गया, इकोनॉमी मोदी तो फाड़ दिया है, ये कर दिया है, बर्बाद कर देगा, जीडीपी गिरा दिया। अरे भैया, जीडीपी का फुल फॉर्म तुमको नहीं पता, तुम जीडीपी जीडीपी बोले जा रहा है। भाई साहब, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, फेसबुक के विद्यालय से बाहर निकलिए, यूट्यूब के विद्यालय से बाहर निकलिए। सारे ज्ञान वहां नहीं मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेंगे, कुछ आपको अभ्यास करना पड़ता है। और दूसरी बात, जो आप लोग एक बात बोलते हैं ना, हमको कैसे पता चलेगा सही कौन है गलत का? तो भाई, अब बच्चे नहीं है, अगर आपकी अभी शादी करा दिया जाए, तो 2 महीने 4 महीने और साल भर बाद, 1 साल बाद आप बाल बच्चेदार बन जाएंगे, फिर आप बच्चे कैसे रहे? बात समझिए। तो जो भी आते हैं, आपको इतना तो पता है कि कौन सही है, ये फिल्टर करना आपको आता है, आप ये मत बोलिए,
है ना। ये फिल्टर करना आप जानते हैं कि किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है, क्या फेक है क्या रियल है, ये आपको करना पड़ेगा। ये हाथ पकड़ के कोई करवाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ लोग पैसे बनाने के लिए बैठा है, चाहे कुछ बेच के आपको बना रहा है, चाहे आपको बना के बना रहा है, मतलब बेवकूफ बना के, ठीक है। आपको फिल्टर करना आना पड़ेगा। और रही बात जो लॉस रिकवर का, तो मैंने शुरुआत में बोला, अगर आप उसको लॉस को, जो लॉस हुआ वो रिकवर करने जाएंगे तो और लॉस होगा, क्योंकि आपने उस पैसे को, अपने वेपन को धार तेज करने में नहीं लगाया, नॉलेज गेन करने में नहीं लगाया, सिर्फ उसको रिकवर करने में लगा दिया। तो ये आपने सबसे बड़ी गलती किया है। तो उम्मीद है ये जो बात अभी मैंने कहा और जो कहानी आपको सुनाया, उससे कुछ तो समझ में आया ही होगा, है ना। और देखिए, मेरी तो बहुत सारी वीडियोस है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, मैं अक्सर देता ही रहता हूँ। इन भाई साहब को मैंने भेजा है, पता नहीं अब ये कितने डेडिकेटेड है अपने पैशन के प्रति, अपना इसको कि देखेंगे नहीं देखेंगे, आई डोंट नो। पर अगर बनना चाहते हैं आदमी, करना चाहते हैं काम, तो आपको समझना पड़ेगा चीजों को। और नहीं समझेंगे तो भाई मार्केट तो आपको समझा ही देगा, बाकी मैं क्या बोलूं, ठीक है ना। तो उम्मीद है जो अगर कुछ गलत लगा हो, बुरा लगा हो, तो मुझे माफ कीजिएगा। कमेंट में गाली उली भी दे सकते हैं, अगर बुरा लगा हो तो, बाकी तो स्वागत है आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।